हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर एस.आर. सागर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोज में आपने देखा था कि भाई कि आप किस तरह से जो है मीड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, है ना, ये कि आपने मीड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। इसी डेटा का आपने मीड वैल्यू निकाला था। और आज के इस वीडियो में आप देखिए कि हम मीड वैल्यू से क्लास इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्या करना है, मीड वैल्यू से क्लास इंटरवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये डेटा है आपका, है ना। और इस साइज को, इसको आइकॉन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, नीचे डाल देते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपका जो मीड वैल्यू यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, ये सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, थर्ड कॉलम में जो है वो आपका क्लास इंटरवल निकाला गया है। देखिए क्या है, मीड वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65, है ना। अब क्या करना है आपको, ये जो आपका मीड वैल्यू दिया है, इस मीड वैल्यू से क्या करना है, आपको क्लास इंटरवल को निकालना है ना। कैसे क्लास इंटरवल को आप निकालेंगे मीड वैल्यू से, तो इसको जो है हम लोग निकालते हैं। इसके लिए भी एक आसान टेक्निक है। अब सवाल है कि निकालते क्यों हैं, तो हमने बार बार कहा कि भाई स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ना स्टार्ट किए, जब आप सीखना स्टार्ट किए, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों पर एकदम बारीकी से ध्यान रखना होगा कि किसको कैसे कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, डिजिट डाटा को किस डेटा में कन्वर्ट करना पड़े, मिड वैल्यू रहे तो क्लास इंटरवल कैसे निकालना हो, या क्लास इंटरवल दिया हो तो मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इस वीडियो में चलिए आपको हम बता रहे हैं कि मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसका भी एक सिंपल सा स्टेप है, आसान सा स्टेप है कि कैसे निकालना है। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखिए कि फर्स्ट कॉलम में मिड वैल्यू दिया हुआ है ना। सेकेंड कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी है, हालांकि फ्रीक्वेंसी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है अभी। और लास्ट जो थर्ड कॉलम है, इसमें देखिए क्लास इंटरवल को निकाला गया है ना। क्या किया है, क्लास इंटरवल को निकाला गया है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या है और हमको करना क्या है ना। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो मीड वैल्यू, क्लास इंटरवल है नहीं, या मीड वैल्यू दिया है। तो फर्स्ट मीड वैल्यू है 5, सेकेंड 15, थर्ड 25, फोर्थ 35, उसके बाद 45, उसके बाद 55, उसके बाद 65। आप देखिए कि यहाँ क्लास इंटरवल के बीच में, प्रीवियस और नेक्स्ट क्लास इंटरवल के बीच में जो है कितना का ये है डेविएशन है, कितना का गैप है, डिस्टेंस कितना, मैग्नीट्यूड कितना है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि 5 से 50, 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 टू 40, 45, 45 टू 55 और 55 टू 60 है ना। ये कितना का है, ये जो गैप है या ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये कितना का है। तो ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 10 का जो है मैग्नीट्यूड है ना। जो डेविएशन इसके बीच में वो 10 का है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जब मालूम हो गया कि इसके 10 के बीच 10 का जो है डिफरेंस है, तो इसका हाफ कर देना है। कितना है मैग्नीट्यूड के बीच या डेविएशन कितना है इसका, 10 है। तो 10 है तो इसका हाफ कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो अब क्या करना है, अगर मिड वैल्यू 5 है तो क्लास इंटरवल कितना होगा। तो इस 5 में जो फर्स्ट क्लास का मिड वैल्यू, इसमें जो हमारा निकला है डेविएशन का हाफ, एक बार उसको माइनस करना है और दूसरी बार इसको प्लस करना है। जैसे देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने निकाला है, कहाँ पर, फर्स्ट कॉलम में हमने निकाला। थोड़ा सा हम इसको पेन का जो ये है इसको छोटा कर लेते हैं, लिखने में थोड़ा आसानी होगी। हाँ, अब हो गया ये। अच्छा देखिए, फर्स्ट की मिड वैल्यू कितनी है
5 है ना, 5 5 और सेकेंड की मिड वैल्यू 15। तो इस क्लास के बीच में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो ये 10 का अंतर है ना। तो उसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, है ना। अब क्या करना है आपको, ये 5 जब मेरा आ गया तो कुछ नहीं करना है, बस इसी को लेके चलना है। ये जो 5 है आपका, तो फर्स्ट क्लास का जो मिड वैल्यू है वो है 5, है ना। तो 5 में लोअर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू जो 5 है उसमें एक बार घटा देना है, तो कितना हुआ 0। तो इसका जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा 0। अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो मिड वैल्यू है 5, इसमें ऐड करेंगे किसको, जो अभी आपने d/2 निकाला था, कि ये डिस्टेंस का जो हाफ निकाला था, संजोग से ये 5 ही है, एक बार जोड़ देंगे तो कितना हुआ 10, है ना। तो अपर लिमिट हो गया इसका 10। सेम पैटर्न पर जो है दूसरे क्लास इंटरवल का भी हम क्या निकालेंगे, दूसरे क्लास इंटरवल का भी हम ये निकालेंगे मिड वैल्यू को, सॉरी मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल को, है ना। तो सेकेंड क्लास का जो मिड वैल्यू है ये है आपके सामने में 15। कितना है 15। इसका क्लास कितना होगा, तो 15 है। तो जो d हमारा निकला था, d का हाफ कितना था, 10 का हाफ यानी 5। तो 15 में एक बार 5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, लोअर लिमिट निकल गया। और अपर लिमिट में उसी 5 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगा 20। तो 10 to दूसरा क्लास इंटरवल हो गया 10 to 20, है ना। अब तीसरे क्लास की जो मिड वैल्यू है वो आपके सामने है 25। तो 25 लोअर लिमिट निकालने के लिए इसमें घटाएंगे और अपर लिमिट निकालने के लिए इसमें ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे भाई, तो आपका जो d का हाफ था कितना था 5 था संजोग से। तो एक बार 5 को माइनस कीजिए, एक बार 5 को उसी में प्लस कीजिए। माइनस करने से 20 हुआ और प्लस करने से 30 हुआ। तो इसका लोअर लिमिट जो हमारा होगा वो 20, अपर लिमिट 30। तो ये हो गया 20 to 30। एकदम सेम पैटर्न पे आप फिर जो है नेक्स्ट क्लास इंटरवल, सॉरी नेक्स्ट क्लास की जो मिड वैल्यू है उससे नेक्स्ट क्लास को निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मिड वैल्यू 35 है तो इसका क्लास कितना होगा, तो 35 में एक बार 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 30, और एक बार इसी में 35 में प्लस करेंगे तो ये हो गया 40। तो लोअर लिमिट हो गया 30 इस मिड वैल्यू का, और अपर लिमिट हो गया 40। ठीक है, जस्ट सेम पैटर्न पर हम नेक्स्ट मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मिड वैल्यू 45 है, 45 इसमें एक बार 5 को माइनस करेंगे और एक बार 5 को प्लस करेंगे। तो ये हो गया, माइनस करेंगे तो 40 और प्लस करेंगे तो 50। तो हमारा जो 45 मिड वैल्यू है उसका क्लास इंटरवल कितना होगा 40 to 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास जो है उसका जो मिड वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट मिड वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, नेक्स्ट मिड वैल्यू है हमारा कितना है बताइए, नेक्स्ट मिड वैल्यू हमारा है 55। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए 55 में क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट 50, और अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 55 में 5 को प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 60। तो इस क्लास इंटरवल मिड वैल्यू 55 वाले की जो क्लास इंटरवल होगा कितना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50 to 60। एकदम सेम पैटर्न पर जो है हम लोग निकालेंगे। 65 मिड वैल्यू है तो लोअर लिमिट के लिए 65 में 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 60, और अपर लिमिट निकालने के लिए 65 में 5 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 70। तो 65 मिड वैल्यू की जो क्लास इंटरवल होगी वो 60 to 70 होगी।
ठीक है, तो हमको लगता है कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब जो हमने जो ऊपर में लिखा है उसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके इस टेबल को बनाया था और वो स्क्रीन पर आपके है। अब आप अपने मन से जो है समझ के इसको देख सकते हैं कि आपने सीखा कि नहीं, है ना। चलिए ये देख लीजिए कि कैसे निकाले हैं हम। एक तरफ से स्क्रीन आपके सामने ऊपर लेके चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए 5 0 to 10, 15 का 10 to 20, और जो 25 है इसका हो गया 20 to 30, 35 का देखिए 30 to 40, 45 का 40 to 50, 55 का 50 to 60 है। उसी तरह 65 का जो है 60 to 70 है। ठीक है, चलिए ये हमारा था कि हम मीड वैल्यू से क्लास इंटरवल को कैसे निकालेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको ज़रूरत है। अब स्टैटिस्टिक्स जब बढ़ना शुरू किए हैं तो आपको ये करना पड़ेगा और आपको सीखना होगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बिना आप स्टैटिस्टिक्स आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और हमको लगता है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें तो ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और आपको जो है जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वो